अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रा टेड। दिन की शुरुआत हुई नाजरीन, हमने देखा कि खबर आई कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहाँ केपी के ट्राइबल एरियाज़ गए। उसके बाद हमने क्या देखा कि लाहौर में और इस्लामाबाद में दो मेजर पार्टीज़ के दो बड़े लीडर्स, उधर प्रेसिडेंट, इधर पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है, रहबर कह दें, वो दोनों पर केसेस थे। जरदारी साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उस पर फर्द जुर्म आयद हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को आमदनी से ज़्यादा असासाजात के केस में, जो नाज़रीन याद रहे कि मार्च में उनका दिया था अरेस्ट का ऑर्डर, बस वारंट जारी किया था, उसको करते हुए एक्सटेंशन लेते, बेल लेते आज आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट ने वो किया जो कि एक्सपेक्टेड था, जिसकी शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी जिक्र किया था और लोगों का भी ये ख्याल था जो तज्जिया निगार हैं कि यही होगा। तो शहबाज शरीफ साहब आज अरेस्ट हो गए, PMLN के जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है। और साथ साथ हमने देखा कि उससे आगे पीछे थोड़ी देर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने जब बात की ट्राइबल एरियाज़ में जाके एक सेरेमनी में, तो उन्होंने क्या फरमाया कि उनकी हुकूमत का विजन क्या है, सुनिएगा। रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कमजोर तबके को ऊपर लेके आए। वो कमजोर तबका खुद ऊपर नहीं आ सकता, उसको मदद की जरूरत होती है। हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे कमजोर तबका है हम उसको ऊपर उठाएं। गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज वो कमजोर तबके को ऊपर लाने के लिए। और जब आप कमजोर तबके की बात करते हैं तो आप वो इलाकों की बात करते हैं जो पीछे रह जाते हैं। कई जब मुल्क में तरक्की होती है, जो तरक्की होनी चाहिए वो सबको ऊपर उठाने के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि एक इलाका ऊपर चला जाए और बाकी मुल्क पीछे रह जाए। तो नाज़रीन, ये प्राइम मिनिस्टर तवातुर के साथ कह रहे हैं, ये उनका विजन है, ये वो करना चाहते हैं। इधर हमने देखा कि इस्लामाबाद और लाहौर में ऐसी मेजर डेवलपमेंट्स हुई। जरदारी साहब का जो अरेस्ट हुआ, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये कितने महीनों से सामने जा रहे हैं, अदालत के पेश हो रहे हैं और देखेंगे। और ये उन्होंने भी इसको नथी किया जो अरेस्ट है APC से, कि APC की जो मूवमेंट लॉन्च की है और ये डरे और हुकूमत तो ये अरेस्ट करवाए। बहरहाल ऑर्डर तो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया अरेस्ट का शहबाज शरीफ साहब का, तो उसको भी नथी किया गया कि जी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद जो बनी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, जो उन्होंने कहा है कि जी हम मुल्क गिर करेंगे, शुरू में छोटे जलसे, फिर बड़े जलसे, फिर ज़रूरत पड़ी तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है वो रिज़ाइन करें। तो इस वक्त एक बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन है। बहुत से सवालात उठते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जो बात कह रहे हैं वो करते चले जा रहे हैं, और इस तरफ हम देख रहे हैं कि जो मेजर अपोजिशन पार्टीज़ है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना के, वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे क्योंकि हमारे से ज़्यादती हो रही है। और हुकूमत क्या कह रही है कि ये NRO चाह रहे हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन है कि आप भी कहते होंगे भाई असल सच क्या है, झूठ क्या है, और हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। जब हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया, उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ ही देर पहले लाहौर में। मरीम नवाज़ ने क्या कहा सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सुनिए। पहली बार ऑपोजिशन पे इस तरह क्रैकडाउन हुआ है। हर गुनाह करने के बावजूद ये एहतसाब से बालातर हैं। शहबाज शरीफ को जिस चीज़ की सज़ा आज मिली कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। मियाँ साहब ने जो बातें की हैं, जो तकरीर की है, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कल भी ये फरमाया था कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं है। तो वो कह रहे हैं कि जी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। जो शीन और नून की बात है, यानी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो यानी कि एक जगह खड़े हैं, और इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब अंदर गए। फिर वो क्या कहती हैं, पार्टी आगे कैसे चलेगी, सुनिएगा। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी एक ज़ाती सोच है, वो समझते हैं कि मफामत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है, लेकिन जब मियाँ साहब का फैसला आ जाता है तो उसके आगे शहबाज शरीफ सबसे पहले इंसान है जो सरे तस्लीम खम करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब
आज हमारे सदर हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे, लेकिन वो भी नवाज शरीफ को अपना कायद मानते हैं, वो भी नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं, और नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सजा मिली। आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज को गिरफ्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला रुकने वाली नहीं है। तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई नाजरीन के नवाज शरीफ साहब के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। एक तो शहबाज शरीफ साहब अंदर जेल में चले गए, नहीं तो बात ही होती कि मुफाहमत की सियासत है, बिहाइंड द सीन्स ये कुछ कोशिश करने की कर रहे हैं कि अलग कोई अपना सिलसिला बनाए। ये तो आपको हम ज़ाती तौर पे बता सकते हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर से ये चल रहा है कि किसी तरह से शहबाज शरीफ साहब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को लगा के ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, तो उनको लेके चलें। अभी का तो मैं नहीं कह रही, लेकिन उस वक्त का तो हम फर्स्ट हैंड आपको बता सकते हैं। कोशिश की गई थी उस वक्त, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी क्लियरली ये हमेशा यही मैसेज दिया कि जी हमें अलग नहीं किया जा सकता। अगर, और मुझे याद है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं अपने भाई के साथ लॉयल नहीं हो सकता तो फिर मैं मुल्क के साथ लॉयल क्या हूँगा। बहरहाल तो ये है PMLN की इस वक्त सिचुएशन। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इमरान खान साहब का, तो शेख रशीद साहब ने क्या कहा सुनिएगा कि वो क्या करेंगे। इमरान खान डटे हुए हैं चट्टान की तरह, जहां भी डटे हुए हैं, डटे रहेंगे और इनको नकेल डालेंगे और इनके गिर्द घेरा तंग होगा। इमरान खान इनको आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक इनकी असल जगह पे पहुंचाएंगे। अच्छा जी, डटे हुए हैं, डटे हुए का फिर उसका वो तफसील से बताते हैं कि आइन और कानून की जो जगह वहां पहुंचाना है। सब कह रहे हैं, पाकिस्तान में कौन है जो कह रहे हैं आइन और कानून से हटके चलना है, लेकिन हर एक का अपना अपना एक यानी कि पर्सपेक्टिव है कि आइन और कानून क्या है और क्या नहीं है। तो नाज़रीन, इस पे हम कुछ कानूनदान को भी दावत दी है। इरफान कादिर साहब है, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और इस वक्त इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, और शर्मिया फ़ारूकी साहिबा हैं पीपल्स पार्टी की लीडर। सबसे ज़्यादा इस वक्त हम शुक्रगुजार हैं, सबके शुक्रगुजार हैं, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि पार्टी के मामलात को ज़रा छोड़ के तो हमारे साथ प्रोग्राम पे आई हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, लीडर हैं PMLN की। बहुत शुक्रिया मरियम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि आपने भी आज जिक्र किया कि अब APC समझे एक्टिविटी शुरू हो गई, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की एक्टिविटी शुरू हो गई, तो कुछ अगला कदम बता दीजिएगा कि क्या है पार्टी के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पार्टी की जो अगला लाएअमल है वो आज वाज़िया तौर पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी बताया, लेकिन आपके लिए सिर्फ ये कि जो एहसन इकबाल साहब हैं उन्होंने एक हंगामी इजलास तजवीज़ किया है जो कल गालिबन 3 बजे होगा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, और इसमें तमाम जमातें हिस्सा लेंगी। इसका हंगामी इजलास कल 3 बजे इस्लामाबाद में तलब करने की तजवीज़ है, जो इंशाअल्लाह कल 3 बजे होगा। अभी पार्टी के साथ मुशावरत जारी है, लेकिन ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। तो एक तो ये, और उसमें ये जो पूरा सिलसिला है नसीम ज़हरा साहिबा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है देखने के लिए कि वो वक्त जिस वक्त रेफरेंस दायर हो गया है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, चलान इशू हो गया है, कल नैब कोर्ट में ट्रायल शुरू होना था जहां शहबाज शरीफ साहब ने पेश होना था, और 58 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल रेफरेंस जमा हो चुका है, और ये कह चुकी है नैब के इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो गई है। जो हर रोज गुजरा बैठ के तकरीर करते हैं, उस रेफरेंस पे बात करते हैं, उसको नशर करते हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ को आज गिरफ्तार किया गया। बहुत हैरानकुन फैसला है, और लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये इस किस्म के फैसले, ये चीजें आती रही हैं, लेकिन इनके पीछे एक मकासद होते हैं, और इस फैसले के पीछे जो एक बहुत ही वाज़िया मकसद है, आपको देखा कि आपको मालूम है कि GB का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, और APC का लाएअमल अनाउंस हो चुका है। तो ये वो खौफ और डर जाहिर करता है इस हुकूमत का, जो हर मुखालिफ आवाज को बंद करना चाहती है, और जो एक सियासी इंतकाम की एक पूरा 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है, आज उसको तकवीत मिली है कि वाकई ये सियासी इंतकाम है। क्योंकि आप उस वक्त, और मैं एक और बात आपके प्रोग्राम के जरिए बताना चाहती हूँ, आपके पास कानूनी माहिरीन भी आज मौजूद हैं, कि ये जो केस है ये नैब की हिरासत में थे शहबाज साहब, तो उन्होंने ये शुरू कर दिया था अक्टूबर 2018 में, और उस वक्त 2 केसेस में वो अरेस्टेड थे,
ये थर्ड केस में वो जब केस शुरू हुआ तो वो उस वक्त भी नैब के पास थे 70 डेज के लिए, तो तब क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? लेकिन वो ये रखना चाहते थे गुंजाइश कि उनको उस वक्त इसमें अरेस्ट किया जाए जब इसकी जरूरत पड़े। और आज जीबी के इलेक्शन को, लोकल गवर्नमेंट बॉडी के इलेक्शन को और एपीसी को मफलूज करने के लिए और दोबारा से 2018 का जो आरटीएस बैठाने की किस्त नंबर 2 है वो आज ये उस मकासद के लिए किया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज वाज़िया तौर पर पार्टी लाइन आ चुकी है कि जिस मर्जी को गिरफ्तार करते हैं, एपीसी के फैसलों को जिसके ऊपर तमाम पार्टी मुत्तफिक हैं उसको पूरी तरह मनोवन उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ये फरमा रही हैं कि इन्होंने आमदन अभी किया है, क्योंकि ये 3 चीज़ें आपने जिक्र किया, जीबी का इलेक्शंस, लोकल बॉडीज इलेक्शंस और एपीसी की जो के बाद जो डेवलपमेंट्स है, तो इसका मतलब कि लाहौर हाई कोर्ट भी इसमें मुलव्वज़ है? मतलब कि हम नहीं कह रहे, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, कल हमारे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, सवाल पूछ रहे हैं। नहीं जी, मैं बात यह है कि हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने अरशद मलिक साहब की वीडियो आने के बाद भी अदालती फैसलों को तस्लीम किया है। ये फैसला हैरान कुन जरूर है, क्योंकि जो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स थे, मैं वहाँ खुद 5 दिन थी मौजूद, हमारे वकला आर्ग्यूमेंट्स देते रहे, लेकिन जाहिर है मैंने जैसे पहले कहा कि अरशद मलिक साहब की वीडियो नवाज शरीफ साहब ने देख ली थी और उनको बता दिया गया था कि ये दबाव के ऊपर फैसला आया, लेकिन वो बेल पर थे, लेकिन और वो वापस गए क्योंकि हमने, और नवाज शरीफ साहब वही हैं जिन्होंने पैनामा के केस में खुद चीफ जस्टिस को लिखा था, जब फ्रिवलेस कह के, आपको याद होगा वो एप्लीकेशन डस्टबिन में फेंक दी गई थी एक इश्तिहारी की, इमरान खान साहब उस वक्त थे, लेकिन फिर भी बतौर वजीर आजम, बतौर वजीर आला तमाम बच्चों के समेत जेआईटी में पेश हुए। आप मुझे बताएं कि आज जो लोगों की तफसीलात असासों की निकली है, जिसमें आसिम बाजवा साहब भी हैं, उनकी कोई जेआईटी बनी, उन पे किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? दाएं और बाएं, इमरान खान साहब क्यों नहीं चीनी के ऊपर पेश हुए, क्यों नहीं मालम जब्बा में पेश होते, क्यों नहीं 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में पेश होते, क्यों नहीं अलीमा बाजी के बेनामी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन या जेआईटी बनी, क्यों नहीं आज तक जितने लोगों के ऊपर नैब केस, हेलीकॉप्टर केस, मालम जब्बा, सुनामी, कियाती पेशावर, मतलब कि क्यों? बात यह है कि इस एहतसाब पर सवालात इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, ये बात ठीक है, ये सब हम भी सवाल उठाते हैं कि ये केस है, ये केस है, इस पे क्यों नहीं करते। एक तो आसिम बाजवा साहब के केस पर बार बार आसिम बाजवा साहब भी कह चुके हैं और लोग सवाल भी उठाते हैं, क्यों नहीं कोई उनको ले जाता कोर्ट? यानी कि क्यों इंतजार है कि कोर्ट कुछ करे? अगर सवाल हैं और आसिम बाजवा साहब कहते हैं जी मेरे पास तमाम कागजात हैं, ले जाए मुझे कोर्ट, एक तो ये सवाल कि क्यों नहीं उनको कोई कोर्ट ले जाता। हमें मालूम है कि मरीम नवाज साहबा ने कहा कि कोर्ट सुओ मोटो ले ले, वो कर ले, लेकिन आई एम आस्किंग यू द रिवर्स कि क्यों नहीं कोई उठा लेता, केस ले जाता। दूसरा ये कि ये तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि ये केसेस हैं, ये उनका फंडिंग केस भी है, पार्टी फंडिंग केस भी, लेकिन बहरहाल जो सवाल उठे हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और इस केस के हवाले से, मरीम साहब उसका जवाब तो देना है ना। यानी कि ये कानून तो है, नैब का कानून, अच्छा बुरा, इसको किसी ने चेंज नहीं किया जी। ये 58 सफात पर मुश्तमिल रेफरेंस दायर हो चुका है। वो रेफरेंस शहबाज शरीफ के जवाबों की साथ ही, वो जब उनके पास 70 दिन थे तो जवाब तो हम 2-2.5 साल से दे रहे हैं, और अपने मरहूम वालिद के 40 साल पुराने बिजनेस का भी जवाब दे रहे हैं हम तो। और आज भी आप जब शहबाज शरीफ साहब ने 10 मिनट कोर्ट में अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया, तमाम सबूतों के साथ रिकॉर्ड कराया, तमाम ट्रांजैक्शंस का सबूत दिया, यहाँ तक कि मैं आपके प्रोग्राम से बताना चाहती हूँ कि 58 वॉल्यूम्स के अंदर एक लाइन और 110 जो विटनेसेस हैं और अप्रूवर्स हैं, उन्होंने कहीं नहीं ये कहा कि शहबाज शरीफ इसमें करप्शन, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। नैब ने अपने 58 वॉल्यूम्स में भी ये बात नहीं लिखी। हमने तो एक एक सवाल का अपने उन बच्चों का जो इंडिपेंडेंटली बिजनेस करते हैं उनका जवाब भी दिया है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं था, और शहबाज शरीफ साहब का उन बिजनेसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये नहीं है कि हमने कोई जवाब नहीं दिया और हम आगे भी देंगे। तो कल नैब, मेरा सिर्फ ये बात है कि कल नैब में ट्रायल शुरू हो रहा है, कल नैब में शहबाज शरीफ को पेश होना था क्योंकि रेफरेंस दायर हो चुका है, तो इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पे मजीद रिक्वायर्ड, कल लाएंगे उनको नैब में, रेफरेंस दायर हो कोर्ट में, लेकिन इमरान खान का हुक्म है तो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, बात खत्म।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब, आपने बड़ी तफसील से कुछ नई बातें बताई, कुछ पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया। हमारे साथ नाज़रीन बड़ा ज़बरदस्त एक पैनल है, हम ब्रेक के बाद आएंगे और पैनलिस्ट के पास इतने सवाल हैं, पैनलिस्ट के हवाले से उनसे पूछेंगे और हम शर्मिला साहबा से भी पूछेंगे कि उनके पार्टी के जो रहबर हैं उनके साथ जो हुआ है उस पर अब पार्टी का क्या लहमल होगा। आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ जिससे ब्रेक पे जाने से पहले मरियम औरंगजेब साहबा थी, उन्होंने पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने कहा जी हम हर चीज़ का जवाब देते रहे हैं और सब कुछ है, और ये भी उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का कोई लिंक ही नहीं इस केस के साथ, 58 वॉल्यूम्स में नहीं है, कहीं भी नहीं है लिंक। तो फिर ये जो उनको उठाया गया वो अकॉर्डिंग टू है वो कहते हैं कि ये एक सियासी खेल है। अली ज़फ़र साहब, आपने हमें जल्दी छोड़ना है, तो इससे पहले आप जाएँ ज़रा वेरी क्विकली। नंबर एक, इसमें तो कोई शहबाज शरीफ साहब का लिंक ही नहीं है। देखिए, इसमें फैसला, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, अभी इसका जवाब नहीं आया। आपने माजरत भी की थी कि हो सकता है वो सवाल कंटेम्प्ट बन जाए, लेकिन सवाल पूछना जायज़ था। और सवाल ये आपका था कि क्या ये फैसला हुकूमत ने किया है, नैब ने किया है, किसी और शख्स ने किया है, या ये हाई कोर्ट ने किया है। बेल शहबाज शरीफ साहब ने आज से कोई 5-6 महीने पहले अप्लाई की थी। उनके खिलाफ नैब ने जो इल्ज़ाम लगाया था वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, यानी कि काले पैसे को सफ़ेद करने की कोशिश की है और नाजायज़ तरीके से की है, और ये कि उनके एसेट्स बियॉन्ड मीन, यानी उनके पास साखाजात जो हैं वो उनकी आमदनी से ज़्यादा हैं, और कोई 23 प्रॉपर्टीज़ जो थी वो बयान की गई उस रेफरेंस में कि ये 23 प्रॉपर्टीज़ हैं। और नैब ने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें शहबाज शरीफ से मज़ीद सवाल पूछने हैं इस मामले में। लेकिन शहबाज शरीफ साहब खुद हाई कोर्ट गए और उन्होंने जितने मौक़िफ़ थे हाई कोर्ट में लिए और कहा कि मुझे बेल दे दी जाए, क्योंकि मेरा इस रेफरेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा इसमें नाम नहीं, और जितने बाकी लीगल आर्गूमेंट्स थे उन्होंने लिए। नैब ने बहरहाल कहती रही कि हमारे पास शवाहिद हैं और आप इनको बेल ना दें, हमने इनसे सवालात पूछने हैं। ये सारी बहस सुनने के बाद 5-6 महीने बाद 5-6 महीने केस चला। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला किया कि हम बेल आपकी रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक, हाई कोर्ट के मुताबिक, इतना एविडेंस, इतनी शहादत, इतने डॉक्यूमेंट्स, इतनी चीज़ें हैं, इतना मवाद है केस में कि शहबाज शरीफ साहब को हिरासत में लेना चाहिए और बेल उनकी कैंसिल होनी चाहिए। ये जो केस है, ये जो फैसला है, ये चूंकि हाई कोर्ट का है, उसकी टाइमिंग आप जो भी कर लें, टाइमिंग तो कोइंसिडेंटल है कि इसी वक्त हुई जब ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही थी ऑपोजिशन कि हमारे खिलाफ केस होने वाला है। लेकिन सवाल ये जो उसका इशू ये है कि फैसला अल्टीमेटली सारे मौक़िफ़ देख के, दोनों साइड की बहस सुन के लाहौर हाई कोर्ट ने किया है। तो इसमें ये कहना कि किसी किस्म का पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ये नहीं होना चाहिए, ये बात सारी जो अब करने वाली है ये सुप्रीम कोर्ट में है, जब शहबाज शरीफ साहब के पास कानूनी इख्तियार है कि वो वहाँ अपना बहस लेके जाएं। ये पॉलिटिकल बहस नहीं है, ये कानूनी बहस है। बेल्स, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे एक्यूज हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। कुछ को बेल दे दी गई है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, कुछ को नहीं दी गई। लेकिन ये कहना कि ये कोई साजिश है या ये कोई कंस्पिरेसी है या ये फैसला गलत है, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में ही लेके जानी चाहिए और फैसला करना चाहिए। पॉलिटिक्स अपना करते रहें, पॉलिटिक्स उनकी हक है, जमहूरियत में हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर लीडरशिप का हक है। लेकिन आप ये कहना कि ये बेल कैंसिल इसलिए हुई है क्योंकि कोई इसमें पीछे हुकूमत है या कोई और किसी और का हाथ है, ये बिल्कुल बात गलत है और मैं इसको नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह मैंने कहा, है बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। बहुत सारे केसों में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी हैं, बहुत सारे केसों में जमानतें नहीं दी। शहबाज शरीफ साहब अपना लीगल कानूनी हक इस्तेमाल करें, लेकिन अदालत को किसी तरह मेरी नज़र में मुलविस नहीं करना चाहिए। अदालत पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी किस्म का
इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं है। उससे एनार्की होगी, उससे आपकी सोसाइटी में हर कोई फिर चैलेंज करता रहेगा। लीडरशिप पे तो बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो अदालत का फैसला मानते हुए अपील करें और अपील करने के बाद जो फैसला होता है उसको फिर मानें। आप कह रहे हैं फैसला मानना चाहिए। शर्मीला फारूकी साहब, आपने सुना अली जफर साहब ने बड़ी तफसील में बयान किया कि हर फैसले को सियासी रंग दिया जाना नहीं चाहिए, और वो कह रहे हैं कोर्ट का जो मामला है वो उसको आप लीगल पैराए में ही देखें, सियासी में ना देखें। आज आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा पर भी फर्दे जुर्म आयद की गई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और आपकी पार्टी की तरफ से भी यही मौक़िफ़ आया है। बिलाल भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए बोला, ये ट्वीट आप देख रहे होंगे नाजरीन, जो उन्होंने ट्वीट की शहबाज शरीफ साहब के लिए और फिर उससे पहले जरदारी साहब के हवाले से। तो शर्मीला फारूकी साहिबा, ये लॉयर्स आपको बता रहे हैं, अली जफर साहब कह रहे हैं कि जी आप इसको लीगली देखें, आप हर चीज़ को कानूनी रंग ना दें, सॉरी इसको आप सियासी रंग ना दें। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी। पिछले 2 साल से एक तसलसल चला आ रहा है जिस तरीके से जो अपोजिशन के जो लीडरान हैं और अपोजिशन जमातों के जो मेंबरान हैं उनके खिलाफ जिस तेज़ी से और जिस डेडिकेशन के साथ सियासी मुकदमात कायम हो रहे हैं और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है और फिर जमानतें एक बहुत तवील अरसे के बाद दी जा रही हैं। और अगर आप देखें उसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं जिनके ऊपर भी करप्शन के केसेस हैं, परवेज खटक साहब हैं जिनके ऊपर मालम जब्बा के हवाले से मुकदमा है, इंक्वायरी है जिसके अंदर ये साफ जाहिर है और बताया गया है कि जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से इसको अलॉट किया है। उसके बरक्स आप देखिए कि चीनी का जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई, कमीशन तो बना फिर उसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट भी आई जिसके अंदर जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, और जहांगीर तरीन साहब अपने साहबजादे के साथ कहाँ हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें वो एक एडवाइजर थे इंफॉर्मेशन के खैबर पख्तूनख्वा के, जिनकी ऑडियो टेप्स जो है वो पकड़ी गई थी जहां वो कमीशन मांग रहे थे, वो कहाँ है। ये चंद एक नाम है, हमें एक बड़ी तवील फहरिस्त है जहां जो मैं आपको दे सकती हूँ। मुझे आप बताइए कि ये लोग एक तरफ जो हुकूमत से मुंसलिक है उनके ऊपर कोई मुकदमात नहीं कायम हो रहे, उनकी कोई गिरफ्तारियां नहीं हो रही, उनके हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो रही, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन के लोग हैं उनके खिलाफ इंक्वायरियां होने से पहले उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। और फिर आप ये देखिए कि ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पीपल्स पार्टी PMLN सिर्फ नहीं रो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक पूरा एक स्टेटमेंट और पूरा एक ऑब्जर्वेशन जो बेल के हवाले से आया है, उसके अंदर आप देखिए पूरी चार्जशीट है, नैब के हवाले से पूरी चार्जशीट है। ये आला शर्मीला साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, शर्मीला साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, इससे पहले अली जफ़र साहब चले जाएं, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया, लेट मी टेक इट टू हिम। अली जफ़र साहब, और यही बात हम पूछेंगे इरफान कादिर साहब से, लेकिन अली जफ़र साहब आपने कहा ना कि सियासत को नहीं लाना चाहिए, इसमें किसी को नहीं लाना चाहिए, ये लीगल मामलात हैं, लेकिन ये सही फरमा रही है शर्मीला साहब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड, उन्होंने तो इतनी साफ अल्फाज में लिखा, साद रफीक साहब की जो डिटेल जजमेंट है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये लिख देते हैं, तो उसके बाद फिर अली जफर साहब जब पार्टीज ये बात करती हैं तो इसका क्या किया जाए? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हर केस को केस टू केस देखना चाहिए, और मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल यही है कि जहां अदालत समझती है कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है या किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है किसी के खिलाफ, तो अदालत बड़े जोरों शोर से नैब को भी अकाउंटेबल ठहराती है। और ये हमने देखा एग्जाम्पल साद रफीक साहब के केस में, उसको हुकूमत ने भी माना, नैब ने भी माना और अपनी दुरुस्ती करने की कोशिश की। लेकिन हर केस को आप अगर उसी लीगल एंगल से देखें तो बिल्कुल जायज़ है। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब अपना अपील करें, और अगर वो वाकई ही मौक़िफ़ ठीक है उनका इस केस में, तो सुप्रीम कोर्ट उनको भी उस केस में इसी तरह ऑब्जर्वेशन दे सकती है या बेल रिजेक्ट भी कर सकती है। अब मुझे बताइए कि कल को अगर शहबाज शरीफ साहब करते हैं अपील, सवाल पूछता हूं मैं, अगर करते हैं अपील और वो रिजेक्ट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में,
तो तब भी यही मौक़िफ़ इस्तेमाल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो ये बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी केस टू केस बेसिस पे देखता है कि ये गलत है, और बहुत सारे केसेस गलत फाइल हुए हैं, ये सिर्फ एक केस नहीं, मेरी अपने एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे, जी बिल्कुल, बहुत से लोगों को दी है और वो उसी पॉइंट पे ली है कि इसमें ये कानूनी प्रॉब्लम्स हैं, ये इसमें केस बनता नहीं, रेफरेंस गलत फाइल हुआ और अदालत बेल दे देती है। लेकिन ये किसी केस में मैंने नहीं कहा कभी, ना कभी खुदा न खास्ता कोई वकील कहेगा कि ये इसलिए फैसला हुआ क्योंकि इसके पीछे कोई और प्रेशर था या कोई और पॉलिटिकल वजह थी। अदालती फैसला है, उसको ये कहना या पॉलिटिकल रंग देना मैं गलत समझता हूं। बाकी यहाँ जहां तक ये फैसला है कि नैब किसके खिलाफ इंक्वायर कर रहा है, किसी एक साइड को करता है या दूसरी साइड को करता है, बहुत सारे एग्जाम्पल दूसरी साइड पे भी हैं। बुजदार साहब को भी बुलाया और इन्वेस्टिगेशन भी खोली गई, सिटिंग चीफ मिनिस्टर साहब पेश भी हुए। तो ये कहना कि नैब एक वन साइडेड कर रही है, ये मेरा ख्याल है इतना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नैब ने हर एक के खिलाफ जहां जहां उनको फैक्ट्स मिले हैं, हकायक मिले हैं, वो रेफरेंसेस फाइल कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ा मेजर प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल ये है कि एक केस को आप दूसरे केस से नहीं मिला सकते। हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, अपने हकायक होते हैं। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनफरादी तौर पे आपने देखना है, बिल्कुल दैट्स अ वैलिड पॉइंट। लेकिन नाज़रीन, ये हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे इरफान कादिर साहब सेंगे कि आखिर हमने देखा सिंध हाई कोर्ट ने थोड़े दिन पहले जो एक केस में जजमेंट दी, शायद PSO या कुछ अपॉइंटमेंट का केस था, जिसमें उन्होंने शायद खाका नवाज साहब के हवाले से ये कहा कि ये इनको चुप कराने के लिए जब ज़्यादा बोलते हैं तो नैब केस कर देते हैं। उसके बाद आशियाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब शहबाज शरीफ को बेल दी गई और उसमें केस शायद ख़त्म तो नहीं, बेल दी गई, तो उसमें जज कोर्ट में ऑनरेबल जज साहब की ये ऑब्जर्वेशन थी कि इस केस में आशियाना में तो नवाज शरीफ एंड आई एम कोटिंग के ये तो अच्छे बच्चे थे, अच्छा बच्चा था ये। तो मतलब ये सवाल उठते हैं क्योंकि जैसे हमने कहा कि सियासतदान से हट के सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है, बहुत से केसेस में, अभी अली जफर साहब ने भी कंसीड किया कि बहुत से केसेस में ये ऑब्जर्वेशन है, और फिर ये शिकायत के दूसरी तरफ जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी, उसके खिलाफ केसेस जो हैं उनको इतनी तेजी से नहीं किया जाता। ये एक घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार यही हम बात करते हैं, और साथ ये भी करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग के अगर हैं, अगर TTs आई हैं और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से या आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, के ख़ानदान के हवाले से वो भी जवाब दें। तो हम पूछेंगे इरफान कादिर साहब से तो फिर किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगी, क्योंकि ये सियाक़ो सबाक़ जब देखें तो इसमें एक तरफ लगता है कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल लाजमी और होनी है, और जो पैसे आमदन से ज़ायद आपके पास असासे हैं वो एक्सप्लेन करें। दूसरी तरफ लगता है कि पॉलिटिकल भी खेल है। तो ब्रेक के बाद आते हैं, इरफान कादिर साहब से भी पूछेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इरफान कादिर साहब, आप बड़ी पेशेंटली ये तमाम गुफ्तगू सुन रहे थे। आप बताइएगा कि आपका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, आप नैब लॉ बनाने में भी आपका बड़ा हाथ था और आप रह चुके हैं, नैब के हेड भी आपने किए, आप अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। हाउ डू यू प्रोसीड कि कम से कम तनकीद हो, लोगों को लगे और पार्टीज़ को लगे कि ये एक चीज़ साफ़ और शफाफ है? देखें, यहाँ पे इन्होंने, हाई कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट कर दी, कई माह ये बेल पे रहे, और फिर इनको जब कॉन्फर्मेशन की बारी आई तो इनकी बेल कंफर्म नहीं की और कई माह गुजर गए। इससे पहले मियां नवाज शरीफ का जब पनामा केस आया था तो उस दौरान में भी रेफरेंस फाइल हो चुका था, और बावजूद के रेफरेंस फाइल हो चुका था, जब तक उनकी कन्विक्शन नहीं हुई थी उनको पाबंदे सलासल नहीं किया गया। और नैब की जो अरेस्ट पॉलिसी है वो मुझे याद है जब वो हम बना रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था, बल्कि ड्राफ्टिंग ही मेरी थी बहुत सारी उसमें। तो उसमें एक यही पॉइंट था कि उसी सूरत में हम किसी को भी अरेस्ट करेंगे अगर के वो तफ्तीश से भाग रहा है या तफ्तीश में आना नहीं चाहता, और अगर हमें शवाहिद बहुत ज्यादा किसी के खिलाफ मिल जाते हैं
तो फिर भी तफ्तीश की तो कोई जरूरत है सच नहीं है। फिर तो आपने केस अदालत में भेजना और जब उनकी कन्विक्शन हो जाए तो उसके बाद आप उनको सजा दें। लेकिन इन हालात में जिस तरीके से ये जो फैसला है हाई कोर्ट का, समहाउ इसका जो मंतक है अगर आप उसको लॉ के धारे पे परखें तो मैं उससे एग्री नहीं करता। इरफान कादिर साहब, आप अग्री नहीं करते, लेकिन पहले भी आज दिन में हम बात कर रहे थे एक और प्रोग्राम में, लेकिन आप यू कांट से दैट इट इज अगेंस्ट द लॉ, राइट? नो, इट इज अगेंस्ट द लॉ बिकॉज when law is not applied अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। the constitution and constitution is the supreme law। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कह रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट ने अलेजिडली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फैसला किया। जी। अच्छा, ये तो बड़ी आप अहम बात कर रहे हैं। और जो बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब तो इस वक्त नहीं है, वो तो ही इज़ आउट ऑफ जेल। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप भी नैब पर बात करी थी, लेकिन डॉक्टर आसिम हुए या शर्जील मेमन वगैरह, इनको आखिर छूट तो मिली, तो यानी कि केसेस होते हैं उसके बाद छूट भी मिल जाती है, यानी कि अगर इनोसेंट हो। नसीम साहिबा, मेरा कंटेंशन एक है, नैब एक इदारा है और कहने को तो वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है और जाहिर बात है पाकिस्तान के हर इदारे की हमें इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एक तासुर आ रहा है कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। अभी आपने बात करी शर्जील मेमन की और डॉक्टर आसिम की, खुर्शीद शाह साहब अभी तक जेल में हैं, उनके ऊपर तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, 1 साल होने को आ रहे हैं कि वो जेल में है, ही इज क्रॉस्ड 1 ईयर। शर्जील मेमन की बेल तकरीबन को 2.25 साल बाद हुई है, डॉक्टर आसिम की बेल अगेन 2 साल बाद हुई है। बात यह है कि जब मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी, मैं ये एक मवाज़ना आपको बता रही थी कि एक तरफ हुकूमती लोग हैं या जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन के लोग हैं। अगर मुल्क में एहतसाब होना है, मैं इससे इनकार ही नहीं करती कि आप एहतसाब करें, आप अकाउंटेबिलिटी करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द इंस्टीट्यूशंस इन प्लेस। लेकिन अगर अपोजिशन के ही लोग जेल जाते रहेंगे, अपोजिशन पे ही मुकदमे चलते रहेंगे, अपोजिशन की गिरफ्तारियां होती रहेंगी और हुकूमत की जाने से कोई एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं होगा या जेल में नहीं होगा, तो ये तासुर तो आ रहा है ना। और ये तासुर अब सिर्फ पीपल्स पार्टी PML नहीं कह रही, जिस तरह ख्वाजा बरदरान के बेल ऑर्डर के अंदर एक पूरी चार्जशीट है, एक एक चीज के लिए नैब को कहा गया किस तरीके से फ्लिमसी केसेस बना के आप अपोजिशन के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, उसके बरक्स जो हुकूमती लोग हैं उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहे। कितने सारे केसेस हैं जिसमें इंक्वायरीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं, इतने सारे केसेस में इंक्वायरियां हो चुकी हैं। पेशावर की BRT आप ले लीजिए, जिसके अंदर ये खुद पेशावर हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए, इसमें कहा गया है कि 7 अरब रुपए की करप्शन हुई है। वो कहाँ है? देखिए ना, एहतसाब करें, एहतसाब से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन फिर अगर आपने जस्टिस नीड्स टू बी सीन टू बी डन, यहाँ पर वो ये रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ये है कि जी उनको गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा, इंक्वायरियां चल रही हैं। इवन सिंध असेंबली में ऐसे बहुत सारे PTI के नुमाइंदे हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, इंक्वायरीज हैं, वो बैठे हुए। उन्होंने तो यहाँ तक है कि जाके प्री अरेस्ट बेल लेने की भी तकलीफ नहीं की है, वो बैठे हुए असेंबली के अंदर, जिसमें फहमीदा मिर्जा साहब के साहबजादे हैं, हसनैन मिर्जा साहब। नैब में एक केस है, इंक्वायरी चल रही है, वो तो प्री अरेस्ट बेल के ऊपर भी नहीं है। तो देखिए ये चीजें जो है ना, ये दे डोंट गो डाउन वेल। लेकिन क्यों ये बात बार बार आती है नैब के ऊपर कि जी हाँ, इट्स नॉट, आप कह रही हैं ये इंप्रेशन मिलता है कि इवन हैंडेड नहीं है, क्योंकि अभी जैसे इरफान कादिर साहब भी कहते हैं। अच्छा, अली जफर साहब चूंकि हमारे साथ हैं, अली जफर साहब आपने सुना इरफान कादिर साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि इट इज अगेंस्ट द लॉ जो हुआ है, वो कह रहे हैं इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको अरेस्ट किया है, बिकॉज अभी आपने उनकी आर्ग्यूमेंट सुनी, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उनका हक है एक जजमेंट के ऊपर कहना कि ये जजमेंट दुरुस्त नहीं, कानून के मुताबिक नहीं है, और इसीलिए जब आप एक हाई कोर्ट फैसला करता है तो हमारा आइन ही कहता है कि अगर वो फैसले के खिलाफ किसी को ऑब्जेक्शन है कि वो कानून के मुताबिक नहीं या आइन के मुताबिक नहीं, तो आइन खुद कहता है कि उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट देखता है अदालत में बहस सुनने के बाद कि क्या वाकई जजमेंट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो जो इरफान कादिर साहब कह रहे हैं ये कोई इतनी अनयूजुअल बात नहीं है, और उनका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन अगर आप नैब के वकील से ये पूछेंगे कि उनका क्या व्यू है तो वो कहेंगे ये जजमेंट जो है
ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब जजमेंट हमें डिटेल उसकी वजह जो है, जो रीजनिंग है, वो तो हमें नहीं मिली। हमें तो इतना अभी सिर्फ पता चला है कि जो बेल है वो रिजेक्ट हुई है, और बेल रिजेक्ट होने का जो कानून है वो यही कहता है कि अगर अदालत ये समझे कि अदालत के पास जो रेफरेंस में इतने सारे रिकॉर्ड पे इतना एविडेंस है, इतनी शहादत है कि एक शख्स मुलविस है उसमें, और उसका डर है कि वो कहीं बाहर ना भाग जाए, और उसका डर है और उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसके खिलाफ तो फिर अदालत बेल रिजेक्ट कर देती है। तो देखना ये है कि अदालत ने कौन से ऐसी शहादत देखी, कौन से ऐसी एविडेंस देखा, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट देखे जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि प्राइमा फेशा बज़ाहिरन केस शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बनता है, और बज़ाहिरन उन्होंने एक जुर्म किया है। ये जब डिटेल फैसला आएगा तो हम कर सकेंगे बात उसके ऊपर, लेकिन कानून यही है कि अगर अदालत ये फैसला करती है कि हमारे पास रिकॉर्ड पे इतना सबूत है कि कोई इल्जाम साबित हो रहा है, तो हम बेल रिजेक्ट कर देंगे। अब ये चीज दुरुस्त है या गलत है, आइन के मुताबिक है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट उसका अल्टीमेट फैसला करेगा। इरफान कादिर साहब बड़े ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, और कब ये सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं ये भी पता चलेगा। बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ये अब तो लीगल डिस्कशन हुई लीगल पर्सपेक्टिव से, और जो सियासत है वो बहरहाल अपना ही एक रुख